अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन के वाक़यात सुने हैं? और क्या आपको मालूम है कि उनके बचपन में क्या क्या गुजरा? आज हम आपको इसी से मुतालिक एक वाक़या सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। कमसनी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफ शरा कोई हरकत ना हुई। शुएब की अम्मी की बेचैनी देखकर इसकी दादी ने पूछ ही लिया कि बेटी क्यों बेचैन हो रही, मुझे बताओ क्या परेशानी है। अम्मी, शुएब मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था, अभी तक लौटा नहीं है, अब तक इसे वापस आ जाना चाहिए था, मुझे परेशानी हो रही है, सोच रही हूँ कि खुद मस्जिद तक चक्कर लगाऊं। बेटा अभी 10 मिनट और इंतजार कर लो, मुमकिन है आता ही हूँ, शुएब की दादी ने उसकी अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। इस दौरान दरवाजे पर बेल बजी तो वो समझ गई कि दरवाजे पर शुएब ही है। वो भाग कर गई, न जाने इन्हें क्यों बेचैनी हो रही। हालांकि वो हर रोज मगरिब और इशा की नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था। घर में दाखिल होते ही इस पर सवालात की बौछार हो गई, इतनी देर से कहाँ थे, वगैरह वगैरह। माँ मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब और दूसरे कई लोग मस्जिद की छत पर रबी अव्वल का चांद देखने चले गए थे। मैं भी इनके साथ हो लिया। चांद देखकर सबने दुआ मांगी और फिर मैं घर को वापस आ गया। मुझे 15-20 मिनट ज्यादा लगी हैं, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, दरअसल मैं भी भूल गई थी कि आज रबी अव्वल का चांद निकलेगा। मैं भी छत पर जाकर अभी चांद देखती हूँ। नहीं मामा, अब चांद नहीं है, जब हम लोग चांद देख रहे थे तो वो उसी वक्त गुरूब हो गया था। अच्छा चलो मैं दुआ तो कर लूं। दरअसल रबी अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस दौरान इनकी दादी भी इनके पास पहुंच गई। वो इनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। दोनों खवातीन ने वही किबला रुख खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। शुएब ने भी रस्मन हाथ उठा दिए और आमीन कहता रहा। दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरते हुए इसकी दादी गोया हुई, बेटा शुएब, तुम्हें ये मालूम है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत के तकरीबन 6000 साल बाद हुई थी। उस वक्त इंसानों में अच्छे और बुरे की तमीज का एहसास खासा बेहतर हो चुका था, मगर फिर भी अरब के लोग बुत परस्ती में लगे हुए थे। उनके अखलाक भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये लोग छोटी छोटी और दरगुजर करने वाली बातों पर भी लड़ते मरते थे। मसलन एक कबीले के लोगों ने अपने जानवर को दूसरे कबीले के जानवरों से पहले पानी क्यों पिला दिया। इसी बात पर ऐसी जंगें हो रही थी कि दोनों अतराफ से लोग मर रहे थे। ये लोग लड़कों की पैदाइश पर तो बहुत खुश होते थे, मगर किसी लड़की की पैदाइश पर इनके यहाँ सफे मातम बिछ जाया करती थी। और अक्सर लोग तो बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर देते थे और इस पर इन्हें कोई खौफ या शर्मिंदगी भी नहीं होती थी। खाना काबा के अंदर सैकड़ों बुत रखे हुए थे और ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर इन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाया करते थे। यमन के एक बादशाह अब्रहा ने खाना काबा को ढाने का नापाक इरादा कर लिया था और अपने इस इरादे को अमली शक्ल देने के लिए हाथियों का गौल लेकर मक्का तक पहुंच गया था, मगर अल्लाह ताला ने इसके नापाक इरादे नन्हे मुन्ने परिंदों के हाथों खाक में मिला दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत उस अजीम सानिये की चंद माह बाद हुई। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त कई ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हुए जो आम जिंदगी में रोनुमा नहीं होते। सीरत की किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आपकी इबादत करने वालों की कई सालों से जलती हुई आग बुझ गई। ईरान के शाही महल में जलजला आया और उसके अजीमो शान मीनारे जमी बोस हो गए। काबे के अंदर रखे बुत जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे वो भी जमी बोस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था और वो अपने बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10वें बेटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही वफात हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही फौत हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में जाकर सजदारेज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने इस खुशी में अपनी लौंडी सोबिया को अपना दूध पिलाने का हुक्म दिया और इस खुशी में इसे आजाद भी कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के बाद अबू लहब ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मुखालफत की। बाद में हजरत हलीमा सादिया आपको दूध पिलाने के लिए अपने गाँव ले गयी। उस वक्त अरब और इसके इर्द गिर्द के लोगों में उम्रा का दस्तूर यही था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर भेज दिया करते थे। हजरत हलीमा सादिया का कहना है कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गाँव की तरफ जा रही थी तो उनकी सवारी जो पहले बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी सुबह गिरफ्तारी से चलने लगी और उसने इनके पूरे काफिले को पीछे छोड़ दिया। उस वक्त इनका गांव कैद साली का शिकार था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने से वहाँ भी बहार आ गई थी। इनकी बकरियां जो दूध नहीं दे रही थी फिर से भरपूर तरीके से दूध देने लगी। 2 साल तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इनका अपना बच्चा भी पेट भरकर दूध पीता रहा। 2 साल के बाद जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का आई तो आपकी वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें इनाम अकराम से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 6 साल हुई होगी कि हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वफात पा गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। वो भी 2 बरस बाद वफात पा गए।
तो चचा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जिम्मेदारी उठा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी ऐसी शानदार थी कि पूरे अरब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलाक और किरदार की हर शख्स जमानत देता था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहा गया। दादी जान उसी वक्त जबकि हर तरफ लोग शिर्क यानी बुतों की इबादत किया करते थे, तो क्या हमारे रसूल फिर भी एक ही अल्लाह की इबादत करते थे? शेब ने अपनी इल्मियत का इजहार करते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन और जवानी में भी मरासिम शिर्क से इज्तनाब करते थे। एक मर्तबा जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमसिन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक देवी के स्थान पर ले गए। वो लोग अपनी रसूमात करते रहे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तकलीफ में कोई भी काम नहीं किया। रज़ात के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बनु साद के कबीले में बकरियां चराने चले जाते थे। रज़ात के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के घर आ गए तो अपने हम उम्र कजन्स के साथ चले जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने के लिए बैठते तो बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते और खाना खत्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत कनात पसंद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर शरीके ताम होते तो सबके पेट भर जाते, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ताकीद कर रखी थी कि जब भी खाना खाने बैठो तो अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर शरीक कर लिया करो। हजरत अबू तालिब का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत संजीदा थे, कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया और ना ही कभी किसी की ऐब जोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके हम उम्र थे, जबकि दूसरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आपसे 2 साल ही बड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ मिलकर फन्ने हरब सीखा करते थे, यानी जंगी तरबियत लेते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफर किया। ये तिजारती काफिला कई जगहों पर पड़ाव करता हुआ शाम के सरहदी शहर बसरा में एक ईसाई इबादतगाह के सामने पहुंचा, तो वहाँ के राहिब बहीरा ने हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम लोग घाटी के उस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा न था जो सजदे के लिए ना झुका हो, और ऐसा किसी नबी के सिवा किसी के साथ नहीं होता। बाद अज़ा बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मूंढों के दरमियान मेहर नबूवत को देखा और उसे बोसा दिया और कहा कि इस बच्चे को यहूदियों से बचा कर रखना, क्योंकि वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर हज़रत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गुलामों के साथ वापस मक्का भिजवा दिया। दादी जान, आपके पास तो बहुत सी मालूमात है। मेरा ख्याल है कि आपको ईद मिलाद नबी के हवाले से एक लेक्चर तैयार करना चाहिए, जिसमें बड़ों के लिए बड़ों के अलावा बच्चे भी शामिल हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, शेब की अम्मी बोली। आपके अब्बा आ जाए तो हम इसके हवाले से प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि ईद मिलाद नबी से पहले आने वाली रात को इशा की नमाज के बाद हम लोग घर पर ही रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों की दावत करते हैं। सब लोग मिलकर कुरान खानी करेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में नाते पढ़ेंगे और आपकी दादी की अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे। उस रात में आम लोग जो लग़वियात करते हैं, हम इससे हर मुमकिन तरीके से बचने की कोशिश करेंगे। मामा, आप ठीक कह रही हैं। मैं भी अपने दोस्तों और उनके अहले खाना को मदऊ करूँगा, वो आकर मेरी दादी की ज़बानी अच्छी अच्छी बातें सुने, लग़वियात से बचें और आपका तैयार करदा मज़े मज़े का खाना भी खाएं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।